आइए प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा के पाक वचन को ध्यान से सुने। खुदा का पाक वचन हमारे कदमों के लिए रोशनी है, हमारे दिल के हर एक अंधेरे को मिटाने के लिए, अपनी रोशनी से भरने के लिए खुदा का पाक वचन हमारे दिल में पहुँचे। उत्पत्ति उपदेश ग्रंथ उसका 11 बाब 9 से 12 बाब 8 आयत तक। हे युवक, अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपने युवावस्था का मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो। किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। अपने हृदय से शोक निकाल दो और अपने शरीर से कष्ट दूर कर दो, क्योंकि जीवन का प्रभात क्षणभंगुर है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे, मुझे उनमें कोई सुख नहीं मिला। उस समय से पहले जब सूर्य, प्रकाश, चंद्रमा और नक्षत्र अंधकार में हो जाएंगे और वर्षा के बाद बादल छा जाएगा। उस समय से पहले जब घर के रक्षक कांपने लगेंगे, बलवानों का शरीर झुक जाएगा, चबाने वाले इतने कम होंगे कि अपना काम बंद करेंगे, और जो खिड़कियों से जानती हैं वे धुंधली हो जाएंगी। उस समय से पहले जब बाहरी दरवाजे बंद होंगे, चक्की की आवाज़ मंद होगी, चिड़ियों की चहचहाहट धीमी पड़ जाएगी और सभी गीत मौन हो जाएंगे। उस समय से पहले जब ऊंचाई पर चढ़ने से डर लगेगा और सड़कों पर कतरे ही कतरे दिखाई देंगे, जब बादाम का स्वाद फीका पड़ जाएगा, टिड्डियाँ नहीं पचेंगी और चटनी की रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि मनुष्य परलोक सिधारने पर है और शोक मनाने वाले सड़क पर आ रहे हैं। उस समय से पहले जब चांदी का तार टूट जाएगा और सोने का पात्र गिर पड़ेगा, जब घड़ा झरने के पास फूटेगा और कुएं का पहिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उस समय से पहले जब मिट्टी उस पृथ्वी में मिल जाएगी जहाँ से वो आई है, और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। उपदेश कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। ये खुदा का पाक कलाम है, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 90। हे प्रभु, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तो मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संतान, लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं, वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश हैं। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू मनुष्यों को इस तरह उठा लेता है जिस तरह सवेरा हो जाने पर स्वप्न मिट जाता है, जिस तरह घास प्रातःकाल उगकर लहलहाती है और संध्या तक मुरझाकर सूख जाती है। हे प्रभु, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आए। हे प्रभु, क्षमा कर। हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें?
तो अपने सेवकों पर दया कर। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम आनंद के गीत गा सकें। प्रभु की मधुर कृपा हम पर बनी रहे और हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी। इंजील मुकद्दस संत लूकस के मुताबिक लूकस के अंजील उसका 9 बाब आयतें 44 से 45 तक। सब लोग यीशु के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को बलि बांधते स्मरण रखो। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। परंतु ये बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इसका अर्थ उनसे छिपा ही रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। ये खुदा की पाक अंजील है। मसीह तेरी सितारिश। इस बुरे हफ्ते में प्यारे भाई और बहनों, खासकर पिछले 3 दिन लगातार हम उपदेशक ग्रंथ से पाठ सुन रहे हैं। उपदेशक यानी ज्ञान की बातें, पुराने ज़माने के ज्ञान की बातों को ऐलान कर, चाहे हमें डराता हो, चाहे हमारे दिल को, हमारे दिमाग को खोलता हो, पर ये दुनिया की सच्चाई है। सब कुछ पार हो जाता है, सब कुछ चला जाता है, कुछ भी नहीं रहता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है और इस सारे चक्कर में हम भी खत्म हो जाएंगे, हम भी पार हो जाएंगे। हमारी भी ज़िंदगी क्षण भर के लिए, हमारी भी ज़िंदगी कुछ समय के लिए। और ये संदेश सुनकर लोग डर सकते हैं, हम परेशान हो सकते हैं और हमारे सोच विचार बदल सकते हैं। खुदा से हमारा ईमान उठ सकता है। पर उपदेशक ग्रंथ का साफ साफ मकसद है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, ऐशो आराम की चीज़ें, कमाने की चीज़ें, इकट्ठे करने की चीज़ें, जमा करने की चीज़ें। पर सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ी ताकत है पहचानना कौन सी चीज़ ज़रूरत है, कौन सी चीज़ मदद करती है और किस चीज़ से मुझे नुकसान है और किस चीज़ को आज मुझे करने की ज़रूरत है। व्यर्थ ही व्यर्थ, यानी व्यर्थ ही व्यर्थ इसलिए अपने मर्जी की ज़िंदगी जियो ना। सब कुछ व्यर्थ है, पर मैंने खुदा की मेहरबानी से पहचानना है कि मैंने आज व्यर्थ की ज़िंदगी बितानी है या खुदा की मेहरबानी की ज़िंदगी बितानी है। मैंने दुनिया के व्यर्थ ही व्यर्थ को ढूंढना है या खुदा के उस प्यार और खुदा के रहम को मैंने पहचानना है। आज मैंने खुदा का शुक्रिया अदा करना है या खुदा को नफ़रत करना है। आज मैंने खुदा के पास आना है या खुदा से दूर रहना है। आज मैंने अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीनी है या खुदा की पाक मर्ज़ी पूरी करनी है। सब कुछ हमारे ऊपर है, हमारी आज़ादी है। पर दुनिया हम सबों को इन सारी चीज़ों को घुमा फिरा कर हमारी ज़िंदगी, हमारे पल, हमारे घंटे, हमारी
ज़िंदगी पार करा सकती है, पर हम ऐसे पार होने वाले नहीं हैं। हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए, इसलिए खुदा के उस मेहरबानी को पहचाने और हासिल करें। व्यर्थ ही व्यर्थ कहता है। और आज का जो पाठ है खासकर युवक युवतियों के लिए, नौजवान लोगों से कहता है कि आराम कर लो, मनोरंजन कर लो, ऐशो आराम कर लो और मनोरंजन करो, अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो, और जब तक जवान हो अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। पर बात यह है, कौन जवान और कौन बूढ़ा, कौन बुजुर्ग हो गया है और कौन जवान है। आज सब कोई जवान रहना चाहता है, क्योंकि ऐशो आराम की ज़िंदगी, क्योंकि खुश रहने की ज़िंदगी, क्योंकि सब कुछ दिखावे की ज़िंदगी, सब कुछ कमाने और खाने पीने की ज़िंदगी, क्योंकि सब कुछ दुनियावी तौर तरीके से भागने की ज़िंदगी। पर जवान हो, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, सब कुछ बहुत कम मायने रखता है। दिल में अपनी जवानी, दिल में जवान रहना और खुदा में हमेशा जवान रहना और खुदा के बातों को हासिल करने के लिए अपने दिल को हमेशा खुला रखना हमारे लिए ज़रूरी है। आज के ज़माने में इतनी बुरी आदतें हैं, इतनी चलने फिरने की आदतें हैं कि जवान भाई बहनों को पता नहीं चलता है कि कौन से रास्ते पर चलूं, कौन सा रास्ता मुझे अच्छे रास्ते पर ले जाएगा, अच्छे भविष्य के लिए ले जाएगा, मुझे मजबूत बनाएगा या मुझे कामयाबी के रास्ते पर ले जाएगा। तो खुदा का पाक वचन जब कहता है व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है, सावधान, खबरदार, देखो आगे किस रास्ते पर जा रहे हो। खुश रहो, ऐशो आराम करो, मनोरंजन करो, सब कुछ सही है, पर फ़ायदा और नुकसान इसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। अपने भाई बहनों को, खासकर नौजवान भाई बहनों को मदद करें, अपने ज़िंदगी के गलतियों को, लापरवाहियों को याद रखकर उन्हें सबक दें, ताकि वे कभी भी हमारे समान, बड़ों के समान या बीते हुए ज़माने के समान गलतियों के रास्ते पर नहीं गिरेंगे। और इन सब के लिए हम सबों को शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत है। बार बार ज़बूर में हमने बार बार दोहराया, हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा, हमारे लिए खुदा ही सहारा है, हमारे लिए खुदा की मेहरबानी ही ताकत है। और हमेशा हर ज़माने में खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे पीछे है, खुदा हमारे लिए ताकत बनकर हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता है। और खुदा का शुक्रिया अदा करें, आज के दिन के लिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करें। और सबसे बड़ी ताकत है अंजील में ये दूसरी भविष्यवाणी। आज के ज़माने में सारे भविष्यवाणी हैं, सारे चिन्ह हैं, सारे चमत्कार हैं और सारे डराने वाले हैं। पर खुदा यीशु मसीह के भविष्यवाणी देखें, खुदा यीशु मसीह अपने दुख दर्द के बारे में, सलीबी मौत के बारे में भविष्यवाणी करता है। और ये दुख दर्द के बारे में ना ही प्रभु के चेले, प्रभु के शागिर्द सुनना चाहते थे। सबसे पहले नहीं समझते हैं और उन्हें डर लगता है कि कैसे सवाल करें और इसको किस तरह समझा जाए। ये दूसरी भविष्यवाणी है। 3 बार लूकास के अंजील में प्रभु यीशु मसीह ये भविष्यवाणी करेंगे, मानव पुत्र मार डाला जाएगा और सलीब ही हमारे लिए मंजिल है, क्योंकि सलीब को पार कर हमें ज़िंदा होना है। और सलीब प्रभु यीशु मसीह के समान वाली सलीब होने की ज़रूरत नहीं है और हम उस सलीब को देकर डर जाएं या भाग जाएं, पर अपने सलीब को प्रभु के नाम पर उठाएं। हम भी याद रखें कि हमारे भी परेशानी मुसीबत आएंगे और परेशानी मुसीबत में जी रहे हों, पर ना डरें, ना शर्माएं, खुदा से कहें, खुदा से पूछें, है प्रभु इस सलीब को मैं किस तरीके से उठाऊं, इस सलीब का सामने किस तरीके से करूं, इस सलीब से पार होकर मैं ज़िंदा कैसे हो जाऊं, इस सलीब के ज़माने को पार कर हम किस तरीके से ज़िंदा हो जाएं।
खुदावंद यीशु मसीह हमें ज़िंदा करने के लिए, हमें डराने के लिए नहीं, हमें सिर्फ चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, हमें हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए हम सबों को तैयार कर रहा है। इसलिए खुदा के उस भविष्यवाणी को हमारे लिए स्वीकार कर, चिन्ह चमत्कार के या सिर्फ दिखावे के या जोश और ताकत वाले के नहीं, रूहानी अंदरूनी उस भविष्यवाणी को ढूंढें जो हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी देने वाली, ये कदम दूर वाली खुशी नहीं, हमेशा की खुशी खुदा से हासिल करें। प्रभु यीशु मसीह के इन पाक वचनों को हमने सुना है प्यारे भाई और बहनों, अपने दिल को, अपने परिवार को, सारे भाई बहनों को इस रोटे और दाखरस के साथ चढ़ाएं, खुदा की यादगारी। और माँ मरियम कहती है, जहाँ भी मेरे बेटे की आराधना होती है वहाँ मैं भी आप लोगों के साथ उसकी आराधना करती हूँ। माँ मरियम ने जिसे कहा, जो भी वो आपको कहेंगे उसे करो, काना गलील में। और माँ मरियम हम सबों के लिए आज भी माँ है, रूहानी तौर पर माँ है, हमें कतरों से बचाने के लिए माँ है, और हम सबों को नेक रास्ते पर चलाने की माँ है, हम सबों को हर डर से बचाने वाली माँ है। इसलिए माँ मरियम की सिफारिश को मांगे, हमारे परिवार के सारे भाई बहनों के लिए दुआ मांगे। इस पाक कुर्बानी के दौरान माँ मरियम की सिफारिश मांगकर सारे बीमार भाई बहनों, खासकर अस्पतालों में, घरों में, और इस महामारी के चलते डर के मारे बैठे हैं, इलाज करवा रहे हैं, सारे भाई बहनों की चंगाई के लिए दुआ मांगे। खुदा हमारी दुआएं सुने और जल्दी से जल्दी इस महामारी के इस माहौल से, इस हालात से